नुस्खा मिलता है। एक ऐसा गाँव था सितंबर से लेकर नवंबर के बीच शाम 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक पंछियाँ यहाँ आकर गिरने लगते हैं। गाँव वालों को मानना है कि यहाँ पर असाधारण शक्ति है जिसके कारण ये सब हो रहा है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में, तो पंछियाँ यहाँ आकर क्यों सुसाइड करते हैं और ऐसा क्या कारण जिसके कारण ये सब हो रहे हैं। असम के दीमा हसाव जिले में स्थित है जतिंगा गांव। यहाँ के बसते तकरीबन 2500 से 3000। इसी सर्दी के दौरान जब मानसून का सीजन खत्म हो जाता है और सर्दियां शुरू होने से ठीक पहले, यानी कि सर्दी और मानसून के बीच यहाँ पर यह घटनाओं दिखने लगती है। में यहाँ क्या होता है, जब रात को घोर अंधेर में पंछी शाम को 6 बजे के बाद जतिंगा वैली में आते हैं तो अपने आप इधर उधर टकरा कर मर जाते और ये मौत झुंड में पाई जाती है। देखा जाए तो यह घटना जतिंगा की पूरी घाटी में नहीं हो रही थी, बल्कि एक एरिया पर्टिकुलर एरिया जिसके दायरे में हो रही थी, तो 1.5 किलोमीटर लंबा है और 200 मीटर चौड़ा है। यहाँ पर मुख्यतः 3 थियरी है जो एक्सप्लेनेशन करते हैं कि यहाँ घटनाएं क्यों हो रही है। थियरी नंबर 1, गांव वालों और आसपास के लोगों का मानना है कि यहाँ पर आत्माओं या असाधारण शक्ति है जिसके कारण ये सब हो रहा है। इसके कारण यहाँ शाम होते ही यह जगह छोड़कर यहाँ से दूर चले जाते। शिकारी यहाँ पर शिकार करने के लिए ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं। जब पंछियां वापस लौट रहे होते हैं तब उसके सामने लाइट कर उसे भ्रमित करते हैं, जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, इधर उधर टकरा कर उसकी मौत हो जाती है। 19वीं सदी के दौरान जतिंगा की घटना पूरी दुनिया भर में फेमस होने लगी। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए रिपोर्टर्स और कई साइंटिस्ट यहाँ आकर रिसर्च करने लगे। रिसर्च के दौरान जानने को मिला कि जब मौसम खराब होता है और वैली में बहुत तेज हवा चलती है, उसी दौरान रात को पंछियां घाटी की ओर आते हैं। तब घोर अंधेरा होता है, तब उसे कोई रोशनी दिख जाती है, उस ओर आकर्षित होते हैं और अपना बैलेंस खो देते हैं और इसकी वजह से पेड़ या सड़क से टकराकर उन पंछियों की मौत हो जाती है। साल 1957 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट डॉक्टर ईपीजी को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वो जतिंगा में आ गए। यहाँ पर आकर उसने रिसर्च किया, यहाँ के लोगों से पूछताछ की और सब जानकारी इकट्ठा की और उसने एक किताब भी लिखी, द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। इस किताब में उन्होंने बताया कि पक्षियों का इस तरह मरना बिल्कुल साधारण नहीं है और ऐसी घटना दुनिया में और किसी जगह नहीं हो रही थी। जतिंगा घाटी में ही दूसरी जगह पर शिकारी वाली रोशनी रखी, वहाँ पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया कि पंछियों की आंख में जब रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, पर ऐसा दूसरी जगह पर नहीं देखने को मिला। और इस पुस्तक में जानने को मिला कि किन परिस्थितियों में पंछियों की मौत होती है। उन्होंने घाटी की तरफ आने वाले पक्षियों के बारे में कुछ ऐसी सिचुएशन को जरूरी बताया। आसमान कोहरा यानी आसमान में बादल छाए हुए होते, हल्की हल्की सी बारिश हो रही होती है और पवन की दिशा साउथ की ओर होती है और चांद नहीं दिखा रहते। तभी पंछी घाटी में आते हैं और पंछी तभी रोशनी देखकर मुड़ जाते हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि पंछी टॉर्च या गाड़ी की हेडलाइट की तरफ नहीं अट्रैक्ट होते हैं, वो हल्की और चमकदार रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो गांव वालों की रोशनी होती है। साल 1977 में जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के बर्ड एक्टिविटी एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर सेन गुप्ता यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर अगस्त और अक्टूबर के बीच यहाँ रिसर्च किया। उनके रिसर्च ने काफी हद तक नई जानकारी दी। उन्होंने एक रात की घटना को बताते हुए कहा कि अचानक आसमान से सैकड़ों पंछी अचानक गिरने लगे। लाइट जल रही थी, खिड़की खुली थी, कुछ परिंदे मेरे रूम में भी आकर गिरे, कुछ बेहोश थे तो कुछ मर गए थे। उसके बाद जो जिंदा पंछी थे उनको थोड़ा दाना डाला और वो दाना चुगने की हालत में भी पाए गए। सेन गुप्ता ने यूरोप, अमेरिका और जापान के मुख्य बर्ड साइंटिस्ट को यह पत्र लिखकर इस घटना के बारे में बताया। उसने मदद मांगी कि इसके रिलेटेड कोई जानकारी हो तो हमारे साथ शेयर करे ताकि इससे कोई नई जानकारी हाथ आ सके। लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली और जतिंगा जैसी घटना दुनिया भर से और कई सामने नहीं है। हालांकि यह पता चल गया कि यहाँ कोई सुसाइड नहीं थी, लेकिन यह एक एक्सीडेंट था जिसके कारण पंछियों की मौत हो जाती है। इसके बाद बर्मन ऑफ आसाम से फेमस अनवरुद्दीन चौधरी जतिंगा में आए और उन्होंने जतिंगा की भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ रिसर्च किया और उसने कुछ जानकारी भी बताई। उन्होंने बताया कि जतिंगा के आसपास बड़ी बड़ी वैली है। उनके कंपैरिजन में जतिंगा काफी छोटी वैली है। उन्होंने बताया कि जतिंगा वैली समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर है कि उसके आसपास की पहाड़ियाँ की ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर है। उन्होंने बताया कि यहाँ के लोकल पंछियाँ जब खुराक की तलाश में पहाड़ी की दूसरी ओर चले जाते हैं
और जब वो वापस लौट कर आते हैं तब शाम हो जाती है। घाटी में तेज हवा चल रही होती है, आसमान में बादल का धुआं होता है, जिसकी वजह से उसे कुछ दिखता नहीं है और हल्की सी रोशनी उसके आंखों में पड़ती है, इसके कारण बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो गिरकर मरने लगते हैं। डॉक्टर चौधरी अपनी किताब में लिखते थे छत्तीसगढ़ एक ऐसी घाटी थी जहाँ पर यह घटनाएं देखी जाती। दुनिया में एक कई और भी जगह है जहाँ पर यह घटनाएं देखी जाती हो। उन्होंने टीवी पॉइंट्स और मलेशिया की कुछ जगह पर उल्लेख उसकी किताब में भी किया। 1978 में सिंगापुर के एक शहर में पंछी अपने आप गिरकर मरने लगे। जहाँ पर जांच की गई तो मालूम पड़ा कि यहाँ खराब मौसम और वर्ष के लिए अनयूजुअल वेदर के कारण ये सब हो रहा था। छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सच्ची जानकारी सब तक पहुंचे, इसी वजह से सरकार 2010 से हर साल यहाँ पर छत्तीसगढ़ फेस्टिवल मनाती है। इस घटना के बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।